दफ़ा 144 की वायलेशन करने पे आपको मिलेगी कितनी सज़ा? दफ़ा 144 नाफिज कौन करता है? दफ़ा 144 की वायलेशन की सूरत में किस ज़ाब्ते के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपके साथ अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से मुखातिब। आज के इस व्लॉग के अंदर हम दफ़ा 144 का बैकग्राउंड क्या है, दफ़ा 144 नाफिज कौन करता है, कितने अरसे के लिए हो सकता है, अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं तो कितनी सज़ा दी जा सकती है, आपको ज़मानत कौन दे सकता है। आज के इस व्लॉग के साथ सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं। जब सब कॉन्टिनेंट पर बरतानिया की हुकूमत थी, लॉर्ड मैकेले यहाँ पे वासराय था और यहाँ पर जो हुर्रियत पसंद रहनुमा थे उन्होंने मुख्तलिफ गैदरिंग शुरू कर दी थी, एहतजाज शुरू कर दिया था। उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो एक नई सेक्शन मुतारफ़ करवाई गई ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर 144 कि जिसके तहत 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे गैदरिंग नहीं कर सकते। आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे कि किसके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो दफ़ा 144 नाफिज करेगा। ये 3 अशखास के पास इसके इख्तियारात हैं कि वो दफ़ा 144 नाफिज करेगा। सबसे पहले, अगर लोकल गवर्नमेंट इन फंक्शन है तो नाज़िम के पास, अगर लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है तो डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी के पास इख्तियार हासिल होता है। फिर तीसरी कंडीशन में जो गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत है या आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद हुकूमत के पास इख्तियार चले जाते हैं। सबसे पहले, अगर नाज़िम या डिप्टी कमिश्नर हैं उनके पास क्या इख्तियारात हैं? दफ़ा 144 ये नाफिज करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए, और 1 माह में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए ये दफ़ा 144 नाफिज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा हो गई, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि जिसमें वो चीज़ 7 दिनों के अंदर कंट्रोल नहीं हो सकती या 7 दिन से ज़्यादा की ज़रूरियात पड़ रही हैं, तो फिर सूबाई हुकूमत या अंदर आज़ाद हुकूमत ही इसको नाफिज करेगी। इसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको दूं, वो ये थी कि कोरोना के दौरान, अब कोरोना के दौरान ये वो था कि वो 7 दिन से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, 15-15, 20-20 दिन दफ़ा 144 नाफिज किया जा रहा था। तो फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर इख्तियार जो है वो आज़ाद हुकूमत ने इख्तियार इस्तेमाल किए, और पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत ने, सिंध की हुकूमत ने, बलोचिस्तान की बलोचिस्तान हुकूमत ने, और KPK की KPK हुकूमत ने इस्तेमाल किए। अगर आपने इसकी वायलेशन की तो आपको कौन छोड़ सकता है? आपको 2 अशखास इसको छोड़ सकती हैं। नंबर 1, अगर वो मुतलका जो जिस एरियाज़ के अंदर दफ़ा 144 नाफिज था उस एरियाज़ का SHO आपको छोड़ सकता है ज़मानत पर, या इलाका मजिस्ट्रेट आपको छोड़ सकता है। फिर उसके बाद अगर आपने वायलेशन की है तो आप किस ज़ाब्ते के तहत, पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 1 महीने से 6 महीने की सज़ा है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ज़रूरी नहीं कि दफ़ा 144 सिर्फ पब्लिक गैदरिंग के लिए होती है, ये इसमें मुख्तलिफ कंडीशंस भी आ जाती हैं। जैसे आजकल जैसे ये फसलें ख़त्म होती हैं तो स्मोक की वजह से लोग फसलें जलाना शुरू कर देते हैं, आप 144 इस पर भी लगता हुआ देख रहे होते हैं। फिर नहरों पर भी आपने 144, आजकल गर्मियों का सीज़न है, पानी का बहाव ज़्यादा है और लोगों को अपनी जानें ज़ाया हो जाती हैं, तो फिर दफ़ा 144 वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि लगा हुआ होता है। आप दफ़ा 144 किसी शख्स के खिलाफ भी लग सकता है। दफ़ा 144 नाज़िम या डिप्टी कमिश्नर अपने ऑन मोशन पर भी या किसी की एप्लीकेशन पर भी दफ़ा 144 नाफिज कर सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है, या तो उन्हें बुला के सुनेगा जो दूसरी पार्टी है, अगर ऐसा वक्त नहीं है, यानी बहुत जल्दी में है, उजलत में है, या ख़तरा है कि ऐसा हो सकता है, तो फिर वो नाज़िम क्या करेगा, उसको नोटिस कर देगा दफ़ा 144 नाफिज करके, उस पार्टी को थ्रू नोटिस इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि दफ़ा 144 नाफिज है।